इतना सुंदर घर है, इतने सारे रंग। ये लो आ गई आयशा। अरे आयशा, कहाँ थी तुम? You're gone, Aisha. You're gone. You're gone. जिस राज को इतने सालों तक छुपा के रखा वो खुल जाएगा। Oh God, I'm feeling so handicapped. इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बात सुनी की? गॉड, आरती बाहर चली गई है सब लोगों के बीच में। मुझे आयशा समझ रहे होंगे। पता है हम सब कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ, कहाँ चली गई थी तुम? ये चोट? सुना है तुम्हें चोट लग गई थी? ठीक तो मैं तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। चोट ज्यादा तो नहीं लगी? MRI वगैरह करवाया कि नहीं करवाया? अरे बेटा जी, इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? मानो बता रहा था। हॉस्पिटल में लड्डू कुछ ज्यादा ही खा लिए इसने। क्या हुआ इसको? ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? क्या खून ज्यादा बह गया क्या? चोट लगती है ना तो दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। कुछ समय के लिए ऐसा होता है कि कुछ याद नहीं रहता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं? I cannot just be here inside. I need to take charge of the situation. नहीं जा सकती। मुझे पता भी तो नहीं है कि लड़की कहाँ है, किसके साथ बात कर रही है। किसी ने मुझे भी देख लिया, हम दोनों को साथ में देख लिया तो I'll be finished. पहले ही तो कुछ बचा नहीं है और भी सब खत्म हो जाएगा। सुनिए आप लोग, आइए ना, आइए आइए, रस्म का समय हो रहा है। उठो, उठो। तमाशा लगा रखा है ये क्या नाटक है? Just behave yourself, okay? एंगेजमेंट खराब करने की कोशिश मत करो, समझे तुम? Just behave yourself. इस तरह की हरकत करने से तो अच्छा है कि तुम कमरे में ही चली जाओ। नहीं नहीं, कमरे में तो नहीं जाना। आयशा जी, आयशा जी, आइए रस्म शुरू करते हैं। चले। आइए ना आयशा जी, आयशा जी, हाय। मुझे पता है आपको रस्म और रिवाज के बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब बता दूंगी। लीजिए। नहीं नहीं, आरती करनी है,
बिल्कुल वैसे जैसे भगवान की आरती की जाती है, कुछ अलग नहीं। लगता है सर पे गहरी चोट आई है, इसलिए ऐसा कर रही है। देखिए, पहले टीका करना है और फिर आरती उतारनी है। लीजिए लीजिए। भगवान जी की आरती जैसे उशांति किया करती थी। बहुत प्यारी लग रही है। आरती। आयशा जी, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ। लाओ, बाकी मैं देख लूंगी। हाँ, अच्छा आप लोग बैठिए, मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आती हूँ। हाँ, आजा आजा मेरे साथ आजा। हाँ आजा भाई, मेरी सगाई बाद में। थिंक सेरेमनी को टाइम। एक्सक्यूज मी। आजा आजा आजा। I'll just take 2 minutes. सुन, ये हम ना अभी। ओह, congratulations. फाइनली सर आप आ गए। आज के दिन। अरे यार पता है ना मुंबई का ट्रैफिक कैसा होता है। अच्छा, अभी मुंबई के ट्रैफिक का। ओके। आजा। हाँ, गुड। Congratulations. थैंक यू सो मच करण सर। ये मैं रख दूं यार? थैंक यू सर। थैंक यू किस बात के लिए? हर बार आप यही करते हैं, किसी के लिए सब कुछ करके भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आपने कुछ नहीं किया। पिछले दिनों मेरे दिमाग में जो कुछ भी कंफ्यूजन चल रहा था, आप तो जानते हैं सर। अगर आप चाहते तो उस बात का फायदा उठाते, मुझे समर से दूर करके, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट आपने मेरे और समर की खुशी के बारे में सोचा, मुझे सही रास्ता दिखाया। इसलिए थैंक यू सो मच। अब तो मेरी नजरों में आपकी इज्जत कई गुना ज्यादा बढ़ गई। वेल, सही और गलत का फर्क तो तुमने ही मुझे समझाया। जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि हाँ, सच क्या होता है वो पता चला। वरना अभी तक मैं आयशा दी के रास्तों पर ही चलता रहता। और हाँ, वैसे तुमने सही कहा। इतने सारे कंफ्यूजन में मैं तुम्हारा चाहता तो फायदा उठा सकता था। और आज तुम्हारी सगाई समर से नहीं, मुझसे हो रही होती। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं ना। लेकिन इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा फायदा ही। मैं तुम्हारे समर से ना कहीं बेटर पोजीशन पे खड़ा हूँ। अब देखो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो पति पत्नी में जो भी झगड़े होंगे तो कहीं ना कहीं तो तुम कुछ तो उसे छुपाओगी। पर सारी बातें मुझसे एक अच्छे दोस्त से तो करोगी। तो बस तुम्हारा अच्छा दोस्त हो, उससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। Come on, इसीलिए तुम्हें बंद कर कर रखती हूँ, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। Don't be done to go outside. अंदर, सब लोग बाहर।
मुझे पूछ रहे होंगे क्या